वृद्धाश्रम का सच, दिल छू लेने वाली कहानी। जब बहू ने ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और अगले दिन सच सामने आया। पापा जी, अब आपके लिए यही ठीक रहेगा, नेहा ने कार का दरवाजा धीरे से खोलते हुए कहा। उसकी आवाज भी एक अजीब सी कपकपी थी, जैसे हर शब्द दिल को चीर कर बाहर आ रहा हो। सामने बड़े अक्षरों में लिखा था, शरण वृद्धाश्रम। हल्की धूप उस बोर्ड पर पड़ रही थी, लेकिन राधे श्याम जी की आंखों में जैसे अंधेरा छा गया। उन्होंने एक पल के लिए उस जगह को देखा, फिर अपनी बहू के चेहरे को, और उनकी आंखों में सवाल भर आए। बहू, मैं क्या इतना बोझ बन गया हूँ? उनकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका आत्मसम्मान टूट रहा हो। नेहा ने नजरें झुका ली। वो चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन सच अभी कह देना सब कुछ बर्बाद कर देता। उसने बस इतना कहा, ऐसी बात नहीं है पापा जी, बस घर की परिस्थितियाँ। राधे श्याम जी हल्का सा मुस्कुराए, मगर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। परिस्थितियाँ, या फिर अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? ये सुनकर नेहा का दिल जैसे चुप गया, मगर उसने खुद को संभाला। अगर आज वो कमज़ोर पड़ गई तो आने वाले दिनों में सब कुछ खत्म हो जाता। उसने जल्दी जल्दी उनका बैग उठाया, अंदर जाकर कागजी औपचारिकताएं पूरी की और बिना पीछे देखे बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही कार में बैठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शीशे में देखा, राधे श्याम जी अभी भी दरवाजे पर खड़े थे, उसी उम्मीद के साथ कि शायद उनकी बहू एक बार पलट कर देखेगी। मगर नेहा ने खुद को रोक लिया। रास्ते भर उसका दिल उसे कोसता रहा। क्या सच में मैं इतनी कठोर हो गई हूँ? क्या मैंने सच में उन्हें छोड़ दिया? लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, उसके पति और देवर की। पापा से साइन करवा लो, वरना बाद में कुछ नहीं मिलेगा। पिछले कई महीनों से घर का माहौल बदल चुका था। जहाँ पहले सम्मान था, वहाँ अब लालच आ गया था। जहाँ पहले सेवा थी, वहाँ अब स्वार्थ था। नेहा ने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की थी, ये सही नहीं है पापा जी, कोई कागज नहीं है, इंसान है। मगर हर बार उसे चुप करा दिया गया। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा पारिवारिक मामला है। उस दिन नेहा ने तय कर लिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो एक दिन राधे श्याम जी का सब कुछ छिन जाएगा, इज्जत भी और उनका हक भी। इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जो बाहर से निर्दयी था, लेकिन अंदर से एक ढाल था। घर लौटते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठकर रो पड़ी। उसका छोटा बेटा कान्हा दौड़कर आया। मम्मा, दादाजी कहाँ हैं? नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। दादाजी जल्दी वापस आएंगे। उसकी आवाज़ में टूटन थी, मगर आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वो जानती थी आज जो उसने किया है, उसका सच जब सामने आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। उस रात नेहा ने खाना भी नहीं खाया। वो बस छत को देखती रही और सोचती रही, क्या मैं सही हूँ या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? लेकिन अगले ही पल उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने पति को राधे श्याम जी पर चिल्लाते हुए देखा था। साइन कर दो पापा, आखिर करना ही है। और उस दिन राधे श्याम जी की आंखों में जो बेबसी थी, उसने नेहा को अंदर तक हिला दिया था। उसने तय कर लिया, मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे गलत ही क्यों ना समझा जाए। अगली सुबह घर के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। नेहा के पति और देवर घबरा गए। ये पुलिस क्यों आई है? दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर आए। क्या यहाँ राधे श्याम जी रहते हैं? पति ने हकलाते हुए कहा, जी, लेकिन वो तो। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। सबने मुड़कर देखा। राधे श्याम जी दरवाजे पर खड़े थे, बिल्कुल शांत, मगर आंखों में अब वो कमजोरी नहीं थी जो कल थी। उनके साथ एक वकील और वृद्धाश्रम के मैनेजर भी थे। नेहा चुपचाप खड़ी थी,
उसकी नजरें जमीन पर थी, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। पुलिस वाले ने कहा, राधेश्याम जी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उन पर उनकी प्रॉपर्टी के लिए मानसिक दबाव डाला जा रहा था। ये सुनते ही नेहा के पति और देवर के चेहरों का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। राधेश्याम जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। झूठ? तो क्या मैं खुद अपने खिलाफ झूठ बोलूंगा? उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। मैंने सब सुना है, हर वो बात जो तुम लोग समझते थे कि मैं नहीं सुन रहा। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिस बाप ने तुम्हें खड़ा किया आज तुम उसी को गिराने चले थे। दोनों बेटे सिर झुकाकर खड़े थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। घर में सन्नाटा छा गया। तभी राधेश्याम जी ने धीरे धीरे अपनी नज़र नेहा की तरफ घुमाई। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। राधेश्याम जी उसके पास आए और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, तुमने मुझे तकलीफ नहीं दी, तुमने मुझे बचाया है। ये सुनकर सब चौंक गए। नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। राधेश्याम जी बोले, जब तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गई थी, मैं टूट गया था, लेकिन वहाँ जाकर मुझे सच्चाई समझ आई। वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया कि तुमने पहले ही उनसे बात कर ली थी कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे तो वो तुरंत कानूनी मदद दिलाए। तुमने मेरे लिए वकील भी तय कर रखा था। उनकी आंखें नम हो गईं। तुमने मुझे अपनों से बचाने के लिए खुद को बुरा बना लिया। नेहा खुद को रोक नहीं पाई और उनके गले लगकर रो पड़ी। उस दिन घर में एक बड़ा फैसला हुआ। राधेश्याम जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया ताकि ज़रूरतमंद बुजुर्गों की मदद हो सके, और बाकी का हिस्सा उन्होंने नेहा और उसके बेटे के नाम कर दिया। अपने बेटों की तरफ देखकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे खो दिया है क्योंकि तुमने मुझे समझा ही नहीं। वो शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। नेहा अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी, वो इस घर की सबसे मजबूत दीवार बन चुकी थी, और राधेश्याम जी के दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। एक बहू की नहीं, एक सच्चे रक्षक की। उस दिन सबको समझ आ गया था कि हर फैसला वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और हर कठोर कदम के पीछे एक गहरी मजबूरी नहीं, कभी कभी एक मजबूत नीयत होती है। क्योंकि रिश्ते कागजों से नहीं चलते, रिश्ते उस इंसानियत से चलते हैं जो सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं। और उस दिन नेहा ने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया था, उसने साबित कर दिया था कि एक बहू भी इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।